जय हो माता रानी की। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। माँ लक्ष्मी मैया की जय। सभी प्यारी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। महालक्ष्मी व्रत जो कि भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को शुरू होकर आश्विन कृष्ण अष्टमी तक चलता है। ये 16 दिन का व्रत है। पहले दिन 16 तार का डोरा लेकर उसमें 16 गांठ लगाकर हल्दी की गांठ घिसकर डोरे को रंग लें और डोरे को हाथ की कलाई में बांध लें। इसके बाद ये संकल्प करें कि हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूंगी और आपकी कृपा से ये व्रत बिना विघ्नों के पूर्ण हो। फिर प्रतिदिन विधिवत माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, लेकिन अब समय अभाव में महिलाएं एक ही दिन महालक्ष्मी व्रत वाले दिन ही इनकी पूजा करती हैं। 16 दिन की पूजा का प्रताप एक ही दिन में पाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है जो मैं आज आपको इसमें बताऊंगी और वो आपको 16 बार बोलना होगा। साथ ही इस व्रत से संबंधित जो भी कथा है वो भी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो सभी भक्तगण महिलाएं ध्यान से कथा सुने और चाहें तो जब आप कथा करें, जब आप व्रत करें तो ये वीडियो आप लगा लें और कथा पूरी सुने। व्रत वाले दिन सुबह स्नान करते समय कुश की 3-4 पत्तियां लेकर उसकी सहायता से पानी अपने सिर के ऊपर से डालें। ऐसा 16 बार करना है क्योंकि हम 16 दिन की पूजा एक ही दिन में कर रहे हैं। और तत्पश्चात नए वस्त्र पहने या नए नहीं हैं तो साफ सुथरे वस्त्र पहने। पूजा करने के लिए या तो मिट्टी की या पीतल की एक ऐसी मूर्ति लें जिसमें माँ लक्ष्मी हाथी पर विराजमान हो। अब लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाएं। फिर लक्ष्मी जी को भोग लगाकर आचमन कराकर फूल, दीप, धूप, चंदन आदि से आरती करें। आरती के बाद प्रसाद वितरित करें। इस व्रत से संबंधित 2 कथाएं प्रचलित हैं, वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको वह कथा सुनाती हूँ जो महाभारत काल से संबंधित है। एक बार धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने हस्तिनापुर में महालक्ष्मी व्रत वाले दिन ये ऐलान किया कि सभी स्त्रियां उनके यहाँ आकर पूजन करें। उनके 100 पुत्र थे। सभी 100 पुत्रों ने मिलकर बहुत बड़ा हाथी बनाया, लेकिन गांधारी ने कुंती को आमंत्रित नहीं किया था। इससे कुंती बहुत दुखी थी। उधर हस्तिनापुर की सभी महिलाएं गांधारी के घर एकत्रित हो गईं और हाथी का पूजन करने लगीं। कुंती यहाँ पर बहुत दुखी थी। उनको दुखी देखकर अर्जुन ने उनसे पूछा कि हे माँ, आप क्यों दुखी हो? तो कुंती बोली, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी व्रत है। गांधारी ने सभी को आमंत्रित किया है और मुझे आमंत्रित नहीं किया, और उनके 100 पुत्रों ने मिलकर इतना बड़ा हाथी बनाया है कि हस्तिनापुर की सारी मिट्टी उस हाथी में लग गई है। अब मैं हाथी का पूजन कैसे करूँगी? तो अर्जुन बोले, हे माँ, दुखी मत हो। उन्होंने तो मिट्टी का ही हाथी बनाया है, मैं आपके लिए सजीव जीता जागता हाथी लाता हूँ। और यह कहकर उन्होंने इंद्र देवता से प्रार्थना की कि हे इंद्र देवता, मुझे आपके हाथी की आवश्यकता है। तो इंद्र ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हें आवश्यकता है तो तुम ले जाओ, लेकिन स्वर्ग से धरती तक लाने के लिए तुम्हें इसके लिए मार्ग बनाना होगा। ये बात सुनकर अर्जुन ने तुरंत ही अपने बाणों से स्वर्ग से धरती की ओर सीढ़ियाँ बना दी ताकि ऐरावत हाथी आराम से धरती पर आ सके। जब ऐरावत हाथी हस्तिनापुर पहुंचा तो सारी स्त्रियां जो कि गांधारी के महल में एकत्रित थीं, वो सभी वहां की पूजा छोड़कर कुंती के घर पर आ गईं। सबने मिलकर हर्षोल्लास से पूजा की। कुंती बहुत खुश हुई। इससे आगे की अब कथा कहते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण था। वह एक गांव में रहता था। वह नियम पूर्वक जंगल में विष्णु के मंदिर में जाकर पूजन किया करता था। उसकी पूजा को देखकर भगवान ने उससे प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने उसे लक्ष्मी प्राप्त करने का उपाय बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री उपले थापने आती है। सुबह आकर तुम उसे पकड़कर अपने घर चलने का आग्रह करना और तब तक न छोड़ना जब तक वह तुम्हारे साथ चलकर रहने को तैयार ना हो। वह मेरी स्त्री लक्ष्मी है, उसके तुम्हारे घर आते ही तुम्हारा घर धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर चला आया। दूसरे दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने आईं तो ब्राह्मण ने उनको पकड़ लिया और अपने घर चलकर रहने की प्रार्थना करने लगा। लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह सब विष्णु जी का ही खेल है। तब लक्ष्मी जी बोली, तुम अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन तक व्रत करो, फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करो, उत्तर दिशा में मुझे पुकारना, तब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब रात्रि को चंद्रमा जी की पूजा करके उत्तर दिशा में आवाज़ लगाई तो लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। इस प्रकार यह व्रत महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। हे लक्ष्मी, जैसे तुम उस ब्राह्मण के घर गई वैसे ही सबके घर आना। हे लक्ष्मी माता, तुम्हारी जय हो।
इस तरह कथा कहने के बाद जब आरती करेंगे तब हम 16 दिए सजाएंगे, क्योंकि 16 दिन का व्रत है। प्रतिदिन का एक दीपक मानकर हम 16 दिए जलाएंगे और 16 दीपक जलाने के बाद महालक्ष्मी जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद अब हम वह मंत्र बोलेंगे। चलिए सुनते हैं वह मंत्र क्या है। आमोती दामोती रानी पोला पल पाटन जाएं, मगर से बम्मन बरुआ कहे कहानी सुनो महारानी। रानी लक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। तो इस प्रकार महालक्ष्मी जी की पूजन विधि यहीं समाप्त होती है। हर बरस महालक्ष्मी जी का व्रत होता है। हर बरस आपके घर धन धान्य की प्राप्ति हो, खुशहाली आए। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।